शुभम उपाध्याय की हत्या जो है बस्ती में कर दी जाती है, चाहे जो है कि यहाँ पर रायबरेली में एक पांडे लड़के की गुड्डन पांडे की हत्या कर दी जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा के ब्राह्मण विधायक कहाँ चले गए? ब्राह्मण विरोधी बता रहा है, कोई उनको सलाह दे रहा है कि औकात में रहो। तो ब्राह्मण वाकई में नाराज है कि नहीं है, ये चर्चा ना हो, इस सरकार की विफलता पर चर्चा ना हो, छात्र नौजवान किसान की बदहाली पर चर्चा ना हो, तो यह ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक का पूरी मीडिया के द्वारा यह हुआ खड़ा किया जा रहा है। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय एंगल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बीते दिनों ब्राह्मण समाज की कुछ विधायकों ने बैठक की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में आज हंगामा मचा हुआ है। तमाम एंगल से उस बैठक को देखा जा रहा है। कोई कह रहा है ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, कोई कह रहा है कि जो तमाम अन्य मुद्दे हैं उसको दबाने के लिए ब्राह्मण की नाराजगी का एक कह लीजिए प्रपंच रचा जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि अभी जो आने वाले समय में मंत्रिमंडल की बार होने वाला है उसको लेकर ये प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और गोसाईगंज से प्रभारी और प्रत्याशी चौधरी लौटरराम निषाद जी मौजूद हैं। इनसे हर एक एंगल पर चर्चा होगी कि इसको लेकर ये क्या सोचते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। हाँ, धन्यवाद आपके चैनल के। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। अभी जो उत्तर प्रदेश में जो सियासी भूचाल आया हुआ है, लोग कह रहे हैं ब्राह्मण बड़े नाराज हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने रोका टोकी कर दी, बैठक कर रहे थे लोग। ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि अभी और लोगों की बैठक हुई तब ये इनको नहीं बुरा लगा या पार्टी ने सवाल नहीं खड़ा किए। आज अगर ब्राह्मण समाज ने बैठक कर दी तो उनको बड़ी नाराजगी हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले ब्राह्मण समाज के 50 की संख्या में बताया जा रहा कि विधायकों की बैठक हुई। उससे पहले राजपूत समाज के 42 विधायकों की बैठक हुई थी और उस समय जितनी चर्चा नहीं हुई, इस समय ब्राह्मण समाज के विधायकों का ये जो मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के पीडीए को कमजोर करने के लिए संघ की सोची समझी राजनीति है कि जो समाजवादी पार्टी है वह पीडीए से इतर जाकर के वह ब्राह्मण समाज को लपकने के लिए जो आगे हाथ बढ़ाए। देखिए, जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, समाजवादी विचारधारा के पक्ष में लड़ता है, वह पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ था और आज भी है। चाहे राजपूत समाज के लोग भी हों, तो तमाम लोग हैं कि अर्जुन सिंह जी जिन्होंने पिछड़ों को उच्च शिक्षा में अधिकार देने का काम किया, चाहे राजा मांडा बीपी सिंह जी हो, उन्होंने मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण देने का काम किया। तो जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, किसानों, मजलूमों, छात्र नौजवानों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले हैं, वह सवर्ण समाज के लोग भी हमारे पीडीए के हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह से मीडिया हवा खड़ा कर रही है ब्राह्मण समाज के आगे करके, यह पूरी तरह से जो है हमारे पीडीए को कमजोर करने के लिए और समाजवादी पार्टी को मिर्चका दिखा करके गुमराह करने का यह फंडा है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है अपने पीडीए को मजबूत करने के लिए जिस तरह से काम करती रही है उसी तरह से यह करेगी और यह प्रेशर पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। जो ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, क्योंकि अभी अगले वर्ष मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, एक हफ्ता के 10 दिन के 15 दिन के बाद, तो ये सोचते हैं कि हमारी भी संख्या मंत्रिमंडल में 7 की बजाय जो है कि 10 हो जाए। तो यह संख्या बढ़ाने, दूसरा पंचायत का जो चुनाव होना है, अब वो अपने समर्थित उम्मीदवार अधिक से अधिक लड़ाना चाहेंगे जिला पंचायत में, फिर ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, चाहे आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ और लोगों को बढ़ाने का ये प्रयास करेंगे। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर देखेंगे तो 52 विधायक आज की डेट में ब्राह्मण जाति के हैं, 50 विधायक जो है कि ठाकुर बिरादरी के हैं, 34 विधायक मुस्लिम वर्ग के, 24 का संख्या घट गई, हमारी कुंदरकी वाली जो है संख्या घट गई। तो मान लिया कि 32-33 विधायक हमारे मुस्लिम वर्ग के हैं और 27 विधायक ये भारतीय जनता पार्टी से, केवल 27 कुर्मी विधायक हैं। कुल मिलाकर के तो समाजवादी पार्टी का भी जोड़ लेंगे, कांग्रेस का जोड़ लेंगे तो 42 विधायक कुर्मी बिरादरी के हैं, 27 जाटव बिरादरी के हैं, 27 पासी बिरादरी के हैं, 22 यादव जाति के हैं, 19 लोधी समाज के हैं और 16 जो है कि हमारे काछी कुशवाहा मौर्य समाज के हैं। निषादों के तो मात्र संख्या 7 तक ही अटकी हुई है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जैसे ब्राह्मणों ने तो एक कह लीजिए कि सामाजिक तौर पर मजबूत कौम मानी जाती ब्राह्मण, उन्होंने तो अपना सामाजिक जो फर्ज था उसको निभाने के लिए, अपने समाज की समस्याओं को सुनने के लिए या चर्चा के लिए उन्होंने बैठक कर ली। अन्य भी पिछड़े और दलित समाज के नेता तमाम हैं, तमाम विधायक अभी आप गिना ही रहे हैं,
क्या उनके अंदर ये मादा है कि वो बैठक करके अपने समाज की समस्याओं को आगे ले आप जितनी वैकेंसी देख रहे हैं, चाहे लेखपाल भर्ती का विज्ञापन रहा हो, चाहे राजस्व विभाग का इससे पहले ग्राम विकास अधिकारी का आया हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती का हो, चाहे वन रक्षक की भर्ती का मामला हो, तमाम जो अशासकीय महाविद्यालय हैं उसमें प्राचार्य भर्ती का मुद्दा हो, तो तमाम भर्तियां हुई। अभी स्वास्थ्य विभाग की 4-5 भर्ती निकली है, परिवहन विभाग की खुलेआम जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था है। तो खुलेआम सारी भर्तियों के विज्ञापन में ओबीसी, एससी, एसटी की हकमारी की जा रही है, डकैती इसको कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का गला घोटा जा रहा है। लेकिन कुर्मी बिरादरी का किसी नेता की हिम्मत है कि वह योगी आदित्यनाथ से कहे कि ये इस भर्ती के विज्ञापन में जो है त्रुटि है, संशोधित विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। उल्टे चोर कोतवाल के डांटे की हैसियत में आप देखें केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का पक्षकार बनके, कोई भारतीय जनता पार्टी का समरण नेता तो समाजवादी पार्टी वालों का विरोध नहीं किया। विरोध कौन किया? वो तमाशा देख रहे हैं, पिछड़े आपस में लड़ो। और आप देखे होंगे कि जैसे लाल बिहारी यादव जी ने कहा कि लेखपाल भर्ती में 717 ओबीसी के पदों की हकमारी की गई है, तो उनको तो बाहर कर दिया, जवाब दे। और आप देखिए कि किस तरह से गुंडाई हो रही थी। और केशव प्रसाद मौर्य पुराना जो है कि जिन उभारना कि समाजवादी पार्टी में ओबीसी, एससी का हकमारी किया जाए। अरे भाई आज तुम बताओ ना कि तुम्हारे सरकार में जो है हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, जमीनों पर कब्जा हो रहा है। अरे आप मौर्य समाज के नाम पर राजनीति करते हो, तो आप बताओ कहाँ चले गए थे जब जो है कि नीतीश मौर्य की हत्या कर दी जाती है, फतेहपुर में जो है प्रिया मौर्य की हत्या कर दी जाती है, हाथरस में कृतार्थ कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है, रामचंद्र मौर्य की हत्या जो है लखीमपुर खीरी में कर दी जाती है, बलिया में सुरेश मौर्य की हत्या हो जाती है, आजमगढ़ के सगड़ी में निशा मौर्य का काट करके जो है कि हत्या कर दी जाती है, अतरौलिया क्षेत्र में महेंद्र कुशवाहा और उनकी पत्नी शकुंतला कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है। तब ये केशव प्रसाद मौर्य कहाँ चले जाते हैं? जब बादल पटेल की हत्या का मामला हो, चाहे कर्तव्य पटेल की हत्या का मामला हो, चाहे हेमंत पटेल की हत्या का मामला हो, चाहे हिंदल पटेल का, कल्लू पटेल का मामला हो, चाहे अनुराग पटेल का मामला हो, तमाम जब हत्याएं हमारे कुर्मी बिरादरी की होती है, तो कुर्मी समाज के जो इतनी बड़ी थोक की संख्या में विधायक हैं, तो उनकी चुप्पी क्यों साध लेते हैं? ये जो अपने कौम पर हो रहे अत्याचार, उनकी हकमारी पर चुप रहते हैं। अब यह समाज हमारा ओबीसी समाज जो है, एससी समाज जो है, अब कतई जो है कि अपने नेताओं के का पिछलग्गू बन करके जो है उनको आगे बढ़ाने का और अपने समाज का हक हिस्सा लुटवाने का काम नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव की ही तरह अब पीडीए और मजबूत हुआ है और 2027 में चाहे पंकज चौधरी को आज प्रदेश का अध्यक्ष बनाए, कल मुख्यमंत्री बना दे, तब भी कुर्मी समाज जो है अब भारतीय जनता पार्टी के जाल और मकर जाल में फंसने वाला नहीं। सवाल ब्राह्मणों की नाराजगी को लेके है। सोशल मीडिया पर लोग पंकज चौधरी को तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, कोई उनको ब्राह्मण विरोधी बता रहा है, कोई उनको तो सलाह दे रहा है कि औकात में रहो। तो ब्राह्मण वाकई में नाराज है कि नहीं है, ये अब सवाल है। पहली बात बताओ कि जब वाजपेयी पत्रकार की हत्या हो जाती है लखीमपुर खीरी में, चाहे जो घनश्याम तिवारी की हत्या हो जाती है सुल्तानपुर में, चाहे जो है कि हमारे सीताराम उपाध्याय की हत्या गाजीपुर में हो जाती है, चाहे एक उपाध्याय लड़के की हत्या जो है शुभम उपाध्याय की हत्या जो है बस्ती में कर दी जाती है, चाहे जो है कि यहाँ पर रायबरेली में एक पांडे लड़के की गुड्डन पांडे की हत्या कर दी जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा के ब्राह्मण विधायक कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं उनके उस पर क्या जो हत्या करने वाले थे उनका मुखर होकर विरोध क्यों नहीं किए? वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि देखो ऊँट चुराए निउरल जाए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो ये देख रहे हो आप, और जिस तरह से मीडिया ट्रायल करके ब्राह्मण वर्चस्व को दिखावा किया जा रहा है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और ये जो भर्तियों में जो तमाम विज्ञापन निकले हैं, ओबीसी, एससी के आरक्षण कोटा की जो हकमारी की गई है, इस पर चर्चा न हो करके कोडीन पर चर्चा न हो, इस सरकार की विफलता पर चर्चा न हो, छात्र, नौजवान, किसान की बदहाली पर चर्चा न हो, तो यह ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक का पूरी मीडिया के द्वारा यह हवा खड़ा किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी हो, चाहे
हमारे नेता हो। अभी भारतीय जनता पार्टी जो मकरजाल पैदा कर रही है, हम लोग उससे जो है बेफिक्र होकर के अपने पीडीए को मजबूत करने का और 2027 में संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता परिवर्तन का इंतजार कर रही है। योगी की सरकार से जनता और मोदी की सरकार पूरी उबी हुई है और 2027 में जैसे हमारे पीडीए को कहते थे 3 सीट जीतेंगे, 2 सीट जीतेंगे, और जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी अवधि मुंह गिर गई। 2027 में समाजवादी पार्टी 2/3 बहुमत से जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी ये जो जाति का कार्ड खेल करके जो हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास करी, हमारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी के गुमराहियत के शिकार होने वाले नहीं। ये हम बहुत लंबी चर्चा हो गई। हमारे साथ गोसाईगंज से प्रभारी और प्रत्याशी चौधरी लौटाराम निषाद जी थे, जो स्पष्ट शब्दों में उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो ये नाराजगी का ढोंग रचा जा रहा है, ये कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है हमारे पीडीए समाज को बिखराव के लिए, और हम जो तमाम पार्टियां हैं वो ब्राह्मण समाज को लुभाने में लगे, और ब्राह्मण समाज की ये चाल है कि जो आगामी क्षेत्रीय चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना, तो उसको लेकर इनका ये प्रेशर पॉलिटिक्स का ये खेल है जो जनता बखूबी समझ रही है। इसको लेकर कोई भी भ्रमित नहीं है, ये तस्वीरें काफी साफ है। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।